Hello students, welcome to the online classes by CR International School. Myself Sumit Thakkar. हम लोगों ने मेरा 11वीं क्लास का लास्ट लेक्चर जो पढ़ा था वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका क्या है बेटा, रोलिंग मोशन। आज हम पढ़ेंगे रोलिंग मोशन होता क्या है, रोलिंग मोशन में क्या क्या चीज़ें जो मेन पॉइंट्स हैं, या फिर रोलिंग मोशन में जो एक्चुअल वेलोसिटी की वैल्यू है किसी पार्टिकल कैसे निकालते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम एक रोलिंग मोशन से रिलेटेड एक आर्टिकल भी करेंगे जिसमें एक सॉलिड स्फीयर होगा। ठीक है, वो किसी इंक्लाइंड प्लेन पर होगा और इंक्लाइंड प्लेन पर होने की वजह से वो वहां पर स्लाइड करेगा, जहां पर आपके पास वो एक्सेलरेट भी करेगा और रोल भी करेगा। मतलब वो एक परफेक्ट एग्जांपल होगा आपका एक रोलिंग मोशन का। ये बोल सकते हैं एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन का एक परफेक्ट एग्जांपल होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रोलिंग मोशन जो बेसिकली है बेटा, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखा रखा है, रोलिंग मोशन जो है एक प्योर ट्रांसलेटरी मोशन और एक प्योर रोटेटरी मोशन का कॉम्बिनेशन है। मतलब हम बोल सकते हैं रोलिंग मोशन क्या जो है, रोलिंग मोशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन प्लस यू कैन से रोटेटरी मोशन। दो टाइप के मोशन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है उसके सभी पार्टिकल्स एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हो, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। और प्योर रोलिंग मोशन में मतलब उसके सभी पार्टिकल्स जो क्या कर रहे हैं वो सब रोल कर रहे हो या फिर वो सब रोटेशनल मोशन में हो एक गिवन एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्योर ट्रांसलेटरी मोशन की बात है ना। देखो बेटा, मान लो ये कोई स्फीयर है, इसमें स्फीयर जो है पूरा कंप्लीट, ये कंप्लीट फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, आगे की तरफ चल रहा है। जैसा मोशन का कैसा हो गया, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, इसमें हर पार्टिकल जो है कांस्टेंट स्पीड चल रहा है। जी हमने इसका सेंटर ऑफ मास मान लिया। ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास मान लिया। सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी चल रहा है बेटा, VCM। VCM हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ऐसा ही है नीचे वाला जो पार्टिकल का इसका बॉटम वाला पॉइंट, बॉटम पार्टिकल वो भी किस वेलोसिटी चलेगा बेटा, जो जिस वेलोसिटी से आपका सेंटर ऑफ मास चल रहा है। ऐसे इसका टॉप मोस्ट पार्टिकल जो है वो भी किस वेलोसिटी चल रहा है, VCM। और ये जो पार्टिकल है वो किस वेलोसिटी चल रहा है बेटा, ये कोई हमने आर्बिट्रेरी पार्टिकल इस सॉलिड रिजिड बॉडी के इनसाइड कंसीडर कर लिया है, जो कि सेंटर O से कितनी डिस्टेंस पर है बेटा, R डिस्टेंस पर। पार्टिकल का नाम क्या रख दिया, P। वो भी किस वेलोसिटी चल रहा है बेटा, VCM। ठीक है, अगर किसी भी रिजिड बॉडी के सभी पार्टिकल्स एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो या सभी पार्टिकल्स के पाथ एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल्स हो, ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, जैसा कि हमने क्लास में पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर कैसा मोशन आ गया, प्योर रोटेटरी मोशन। ठीक है, मान लो यही एक ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया कि ये कॉम्बिनेशन है प्योर ट्रांसलेटरी मोशन का और प्योर रोटेटरी मोशन का। अब ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों मोशन को हम कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करने के बाद हमारे पास बन जाएगा कौन सा मोशन, बन जाएगा रोलिंग मोशन। ठीक है, तो हमने कंसिडर किया, देखो दूसरी आपके पास ये स्फीयर है, ये स्फीयर ऐसे रोटेट कर रहा है, सपोज करो ऐसे ये रोटेट कर रहा है सर्कुलर डायरेक्शन में, या बोल इसका रोटेटरी मोशन। और जिस फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है वो जिस उसको बोल दिया ओमेगा, सॉरी जिस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है उसको क्या बोल दिया, ओमेगा। ओमेगा क्या है, इसकी एंगुलर रोटेशन की वेलोसिटी है। ठीक है, अब देखो आपको पता है जब ये प्योर रोटेटरी मोशन में है तो इसके हर पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो किसके अबाउट होगी बेटा, टेंजेंट के अबाउट। मान लो इस पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट जो आपने ए कंसिडर किया था उसकी जो वेलोसिटी है वो टेंजेंट के अबाउट होगी। ठीक है, ये इधर वेलोसिटी किसके अबाउट होगी, टेंजेंट के अबाउट। ये भी कौन सी वेलोसिटी, इसकी रोटेटरी वेलोसिटी, VR। ठीक है, ये भी इसकी कौन सी वेलोसिटी बेटा, रोटेटरी वेलोसिटी। किसके अबाउट निकलती है, टेंजेंट। मान लो पार्टिकल यहाँ पर है तो भी उसकी वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं हम, रोटेटरी वेलोसिटी कैसे निकलेगी बेटा, डाउनवर्ड निकालेंगे, टेंजेंट से निकालेंगे। ठीक है, और जब ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो हर पार्टिकल की कुछ ना कुछ क्या होगी, रोटेशन की वजह से वेलोसिटी होगी होगी तो ये इसकी लीनियर वेलोसिटी जो किसके अलॉन्ग होगी, टेंजेंट के अलॉन्ग। तो ये जो पॉइंट हमने P कंसीडर किया था, इस पॉइंट P ही की हमने रोटेशन की वजह से एक वेलोसिटी निकाली जो कि इसके V रोटेटरी। ठीक है, क्लियर है। हमको पता है V इक्वल्स टू क्या होता है, हमें ये पता है हमें किस फ्रीक्वेंसी से या किस वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से, ये एंगुलर वेलोसिटी किससे रोटेट कर रहा है, ओमेगा से। तो जो हमारी लीनियर वेलोसिटी होगी V की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ओमेगा R।
v की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा आर। तो हम मान सकते हैं कि जो पॉइंट P है, ठीक है, इस पॉइंट P की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, ओमेगा आर। ये डिस्टेंस कितनी ले रखी है हमने, ओमेगा, ये डिस्टेंस स्मॉल आर ले रखी है। तो जो पॉइंट A पर पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये तो जो वेलोसिटी है पॉइंट P पर जो पार्टिकल है, और वेलोसिटी जो पॉइंट A पर पार्टिकल उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा कैपिटल आर, है ना। और जो पॉइंट P पर वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, V पॉइंट पर जो वेलोसिटी है इस वाले पार्टिकल की, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी आपके पास, ओमेगा कैपिटल आर। ये दोनों वेलोसिटी सेम है बट दोनों की डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में राइट हैंड डायरेक्शन में जाएगा और ये लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ये भी आपको पता है कि जब ये स्फीयर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो जो पार्टिकल्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है, उनकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी। जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास है उनकी लीनियर वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v इक्वल्स टू ओमेगा आर। आर की वैल्यू कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी हमने कितनी मान ली बेटा, v रोटेटरी, और v रोटेटरी की वैल्यू कितनी है, ओमेगा आर, क्लियर है। तो हम उस पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम इसलिए है क्योंकि वो पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर, उसके लिए आर की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। ये आर की वैल्यू वहां पर कितनी होगी आपके पास, कैपिटल आर, ठीक है। अब ये दो टाइप के मोशन है। अब जो भी पार्टिकल, मान लो ये जो पार्टिकल सेंटर ऑफ मास पर है, इसकी रोटेशन की वजह से वेलोसिटी, है ना, हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ड्यू टू रोटेशन, VCR इसको बोलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि इसमें आर की वैल्यू कितनी है, 0। आर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 0। तो सिंपल है, अगर ये ट्रांसलेटरी मोशन है तो उसके पास सिर्फ कौन सी वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है VCM, जो कि स्ट्रेट लाइन में। और ये कौन सी मोशन है हमारे पास, रोटेटरी मोशन है। रोटेटरी मोशन में सेंटर ऑफ मास का कोई वेलोसिटी नहीं होगी, मतलब सेंटर ऑफ मास रोटेटरी मोशन में किस पर रहेगा, एज रेस्ट पर रहेगा, क्लियर है। तो सेंटर ऑफ मास के बाद अब हम इन दोनों मोशन को कंबाइन कर देते हैं। जब दोनों मोशन को आप कंबाइन करोगे तो कंबाइन होने के बाद देखो क्या होगा बेटा, ए पॉइंट की वेलोसिटी, बी पॉइंट की वेलोसिटी और पी पॉइंट की वेलोसिटी, तीनों पे इफेक्ट देखेंगे। और सिंपल हम बात करें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, और दोनों मोशन को हम कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है बेटा। दोनों मोशन को हम कंबाइन कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया, देखो वी आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ओमेगा आर कैपिटल आर। इसकी वैल्यू भी कितनी है, ओमेगा आर कैपिटल आर, ठीक है। अब दोनों मोशन कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद हम लोग कुछ चीज ऑब्जर्व करेंगे, वो ध्यान से समझना। क्योंकि ये प्योर ट्रांसलेटरी मोशन है और प्योर रोटेटरी मोशन है, इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो जो हमारा मोशन बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा रोलिंग मोशन। और हमें इसी रोलिंग मोशन को समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालते हैं, VCM। सेंटर ऑफ मास की बात करें, अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो इसकी वेलोसिटी तो VCM है, और इस रोलिंग की वजह से इसकी वेलोसिटी कितनी है, V0। तो वेलोसिटी VCM प्लस में कितना, 0, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, VCM। मतलब जब पार्टिकल रोलिंग मोशन में होगा, देखो ये पार्टिकल ऐसे भी घूमेगा, गोल गोल भी घूमेगा लाइक दिस, और कहाँ के जाएगा, आगे की तरफ भी जाएगा। तो मतलब जो पार्टिकल है आप उसको ऐसे समझ सकते हो, पार्टिकल ऐसे मोशन में है, गोल भी घूम रहा है और आगे की तरफ भी चल रहा है, क्लियर है। गोल भी घूम रहा है पार्टिकल और आगे की तरफ भी चल रहा है, आगे की तरफ भी चल रहा है। तो सेंटर ऑफ मास की बात करें, सेंटर ऑफ मास के पास सिर्फ कौन सी वेलोसिटी है, ट्रांसलेटरी वेलोसिटी है, या बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन है। सेंटर ऑफ मास रोलिंग मोशन के अंदर वो जो होगा कैसे लेके चलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चलेगा, ठीक है। तो मतलब जब कोई बॉडी रोलिंग मोशन में होती है, कोई भी बॉडी जब रोल कर रही होती है, उसके सभी पार्टिकल्स के पास दो वेलोसिटी होती है, ठीक है। सिर्फ एक ही पार्टिकल ऐसा होता है जिसकी वेलोसिटी के बाद एक वेलोसिटी होती है, जो कहाँ पर होता है बेटा, सेंटर ऑफ मास पर। सेंटर ऑफ मास वाले पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी, सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से, रोलिंग मोशन की वजह से वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास, जो आपका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास फॉलो, कौन सा पाथ फॉलो करेगा बेटा, फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ। ये बोल सकते हैं स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा आपका सेंटर ऑफ मास, बिकॉज इसके पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी है, और ये किस वेलोसिटी चल रहा है, VCM, जो कि ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेटरी वेलोसिटी है, क्लियर है। ऐसे ही अब देखो हम पॉइंट P की तरफ चलते हैं। P के पास दो वेलोसिटी हो गई, ये तो हमारे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो गई, ठीक है। ऐसे ही पॉइंट P, अभी P पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है बेटा, कहीं पर भी हो सकता है। तो P पॉइंट के पास दो वेलोसिटी हो गई, एक तो ये वेलोसिटी हो गई, है ना, ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से, जो किसकी वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास की, जिसको बोल दिया हमने VCM।
ट्रांसलेटरी वेलोसिटी हो गई, ठीक है। एक वेलोसिटी इसके पास टेंजेंट के अबाउट हो गई, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी किसके अबाउट हो गई, टेंजेंट के अबाउट हो गई। थोड़ा सा नीचे बना लेते इसको, ये हमारा पॉइंट पी है। एक वेलोसिटी इसके पास ट्रांसलेटरी हो गई, जिसको बोल दिया हमने कितना, वी सी एम। एक वेलोसिटी रोटेशन, जब दोनों मोशन को कंबाइन करेंगे तो उसके पास रोटेशन मोशन की वजह से वेलोसिटी आएगी, और वो वेलोसिटी किसके अबाउट होगी बेटा, टेंजेंट के अबाउट। एक वेलोसिटी हमारे पास कौन सी होगी, वी रोटेटरी, क्या होगी बेटा, वी रोटेटरी वेलोसिटी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ट्रांसलेटरी वेलोसिटी किसकी वजह से, सेंटर ऑफ मास मतलब ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से वेलोसिटी हो गई। और ये हमारे पास वेलोसिटी होगी किसकी वजह से बेटा, रोटेटरी मोशन की वजह से वेलोसिटी। इस रोटेटरी मोशन की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। अगर आपको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो ऑब्वियसली बात है इन दोनों के बीच में क्या पता होना चाहिए, आपको एंगल पता होना चाहिए। एंगल पता होगा तो आप ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन के बीच में क्या निकाल सकते हो, इन दोनों की रिजल्टेंट। मतलब जिस किसी भी एक पार्टिकल की आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकलेगी, पहले आप क्या करोगे, सेंटर ऑफ मास की उसकी ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से वेलोसिटी और इसकी रोटेटरी मोशन वेलोसिटी, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का क्या चीज बेटा, रिजल्टेंट। जो रिजल्टेंट होगा वही उस पार्टिकल पी की क्या होगी, वेलोसिटी। क्लियर है, मतलब कोई भी पार्टिकल अगर किसी पॉइंट पर है और वो रोलिंग मोशन में है तो रोलिंग मोशन में उसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो उसकी रोटेटरी मोशन और कौन से मोशन की वजह से बेटा, रोटेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन दोनों की वेलोसिटी की वेक्टर सम के बराबर होगी, ठीक है। तो जैसे अब हम लोग देखें, अब दोनों मोशन को कंबाइन करने के बाद हमारे पास सपोज करो ये रोलिंग मोशन बन गया, जिसमें हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसी ऐसी बन जाएगी बेटा। ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये ही हमारे पास कोई पॉइंट था, ये हमारे पास टॉप मोस्ट पॉइंट ए है, ये हमारे पास बॉटम ऑफ पॉइंट बी है, ये इसका सेंटर है बेटा, ये इसकी डिस्टेंस है कितनी है आर, ये इसकी वेलोसिटी है किस डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल। देखो ये आपका जो प्लेन सरफेस जिसके ऊपर ये रोल कर रहा है ना, जो आपकी अर्थ सरफेस है, हॉरिजेंटल सरफेस इसको हम ले रहे हैं, जिसके ऊपर ये रोल कर रहा है उसके पैरेलल है ये वेलोसिटी, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सी वेलोसिटी होगी बेटा, रोटेटरी वेलोसिटी। ये वेलोसिटी किसकी वजह से होगी, ड्यू टू द रोटेशन, जिसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, इस रोटेशन की वैल्यू कितनी है, ओमेगा आर, स्मॉल आर, ये लिखा हो ना यहाँ पर, स्मॉल आर, ठीक है। क्लियर है, अब देखो ये दो वेलोसिटी होगी, इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट यहाँ आएगा, तो ये हमारे पास क्या हो गई, दिस इज आर ओ टी, इसको आर ओ टी लिख रहा हूँ, और ये हमारे पास क्या होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी। और रिजल्टेंट वेलोसिटी किस किस का सम है, वेक्टर सम हो गया किस किस का बेटा, रोटेटरी वेलोसिटी का और ट्रांसलेटरी वेलोसिटी का, ठीक है। अब इन दोनों पर एंगल डिपेंड करता है, देखो ध्यान से, इन दोनों के बीच में एंगल अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग होंगे, एंगल्स आपको गिवन होंगे, एंगल गिवन होने के बाद आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी पॉइंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट पर, और जो आपका बॉटम ऑफ पॉइंट है उस पर चलते हैं, उन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, और वो कैलकुलेट करना ही हमारे लिए टास्क है, वही हमारा टास्क है। देखो बेटा सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर। देखो अगर टॉप पॉइंट पे ध्यान से देखें तो टॉप मोस्ट पॉइंट ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से किस वेलोसिटी चल रहा है, वीसीएम वेलोसिटी से, ठीक है। और रोटेटरी मोशन की वजह से भी इस पर टेंजेंट किस डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में। तो टॉप पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, जो बिल्कुल सर्कल की या सॉलिड बॉडी की या सॉलिड स्पीयर के टॉप पर लाई करता है। टॉप पॉइंट पर देखो ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, जो होगी वीसीएम, और रोटेटरी मोशन की वजह से भी इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी, जो होगी कि आपके पास वी आर। क्लियर है, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से जो वेलोसिटी है वो भी वीसीएम है, और रोटेटरी मोशन की वजह से वेलोसिटी, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम। अब ध्यान से सुनो, जो इस टॉप मोस्ट पॉइंट की है ना ट्रांसलेटरी वेलोसिटी है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट की क्या वेलोसिटी है, ट्रांसलेटरी वेलोसिटी है, उसको हमने बोल दिया क्या, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। ऐसे ही जो इस टॉप मोस्ट पॉइंट की जो रोटेटरी वेलोसिटी है उसको क्या बोलती है, वी आर। और वी आर की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है हमारे पास आर ओमेगा। क्या होती है बेटा इसकी वैल्यू, आर ओमेगा, ठीक है। और यही आर ओमेगा जो है वो हमारे पास किसकी वेलोसिटी होती है, सेंटर ऑफ मास की, क्योंकि कैसा मोशन है, ये है प्योर रोलिंग मोशन। तो हम दोनों ध्यान से देखेंगे, दोनों ही वेलोसिटी को अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है,
दोनों ही वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी आएगी आपके पास ये रोटेटरी मोशन की वजह से होगी। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आएगी, VCM प्लस में VR। दोनों ही वेलोसिटी डायरेक्टली ऐड हो जाएगी, क्योंकि दोनों का एंगल कितना डिग्री है बेटा, 0 डिग्री है, और सेम डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी होती है तो क्या हो जाती है, ऐड होती है। ध्यान से देखो, अगर हम पॉइंट बात करें देखो, इसको दोबारा से मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन हो जाएगी दोबारा से मॉडिफाई। पॉइंट बी को जरा ध्यान से देखो, पॉइंट बी पर है ना जो वेलोसिटी है, एक आपके पास आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, इसको बोलते हैं कितना, VCM, और एक कौन सी डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, टेंजेंट के, जिसको कौन सा मोशन बोलते हैं, रोटेटरी मोशन। VR की वैल्यू कितनी है बेटा, वो आपके पास ओमेगा कैपिटल R, ठीक है। अगर ये मोशन प्योर रोलिंग है, इसमें कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, कोई स्लिप नहीं हो रहा, जो डॉप का जो बॉटम अप पॉइंट है, जो बिल्कुल पॉइंट जो सरफेस टच हो रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस टच हो रहा है, उसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है 0, क्योंकि वो किस पर अपीयर होता है, हमको रेस्ट पर अपीयर होता है। बाकी बाकी सारा ऑब्जेक्ट जो है, सारा ऑब्जेक्ट किस में होता है, मोशन में होता है। सब ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ क्या होती है, वेलोसिटी होती है। याद रखना, जो टॉप मोस्ट पॉइंट पर, जो सॉरी बॉटम ऑफ पॉइंट पर है स्पीयर के, उस बॉटम ऑफ पॉइंट पर जो वेलोसिटी है या जो पार्टिकल है वो टच जो हो रहा है सरफेस से, उस पार्टिकल की रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होती है, 0। मतलब जो उसकी रोलिंग मोशन की वजह से वेलोसिटी है, वही उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। तो मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी बेटा, ओमेगा R, और रोलिंग मोशन की वजह से वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी उसके पास, ओमेगा R, ठीक है। और इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। मतलब जो बॉटम ऑफ वाला पॉइंट है, जो ये नीचे वाला पॉइंट है, ये रोटेटरी मोशन में कैसा कैसा अपीयर होगा आपको बेटा, ऐसा अपीयर होगा कि ये किस पर है, रेस्ट पर। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। दोबारा से अगर हम बात करें टॉप पॉइंट पर, टॉप पॉइंट पर देखो दो वेलोसिटी है, VCM प्लस VR। हमने बताया VR की वैल्यू किसके बराबर है, ओमेगा R। ओमेगा R खुद किसके बराबर है, VCM। तो मतलब इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी बेटा, VCM प्लस में VCM कितना आ जाएगा, 2VCM, ठीक है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई सॉलिड स्फीयर रोलिंग मोशन में है, तो उसका सेंटर ऑफ मास, उसके पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी होगी। और वो कौन सी वेलोसिटी होगी बेटा, सेंटर ऑफ मास के पास सिर्फ वेलोसिटी होगी, ट्रांसलेटेड रोटेटरी वेलोसिटी इसके पास 0 होगी। अगर आप सेंटर ऑफ मास से नीचे आते हो, इस तरफ आते हो, तो जो सेंटर ऑफ मास से नीचे की तरफ आते हो, तो जितने पार्टिकल सेंटर ऑफ मास से नीचे लाई करते हैं, उनके पास एक तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई, और एक कौन सी डायरेक्शन में होगी, बैकवर्ड में, जो कि रोलिंग की वजह से है। और उनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जैसे ही आप बिल्कुल टॉप बॉटम पॉइंट पे पहुंच जाओगे, तो जो पॉइंट P मिलेगा आपको, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। मतलब जितनी इसके पास ट्रांसलेटरी मोशन होगा, उतना ही उसके पास रोटरी मोशन की वजह से पीछे की तरफ वेलोसिटी होगी। इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी, 0। और जैसे ही आप पार्टिकल को बेटा ऊपर की तरफ ले जाओगे, तब उसके पास दो वेलोसिटी होगी, ट्रांसलेटरी आगे की तरफ और रोटेटरी भी आगे की तरफ। और रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो टॉप मोस्ट पॉइंट जितने भी, सेंटर ऑफ मास से ऊपर वाले पॉइंट जितने भी है, उनकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, और सेंटर ऑफ मास से नीचे वाले पॉइंट जितने भी है, उनकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। और जो टॉप मोस्ट पॉइंट पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी डबल होती है, किसकी बेटा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से क्या होती है, डबल। जिस वेलोसिटी से आपका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होता है, उसकी अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं डबल वेलोसिटी होती है, किसकी, टॉप मोस्ट पॉइंट की, ठीक है। तो ये हमारे पास था रोलिंग मोशन, जो कि रोलिंग मोशन कॉम्बिनेशन था बेटा, किस किस मोशन का कॉम्बिनेशन था, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन और प्योर रोलिंग मोशन, ठीक है। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा, सॉरी, सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी चलता रहेगा। टॉप मोस्ट पॉइंट जो है वो डबल वेलोसिटी से चलेगा, किसके डबल वेलोसिटी से, सेंटर ऑफ मास को। तो जो बॉटम ऑफ पॉइंट है, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, वो पॉइंट किस पर होगा बेटा, अपीयर होगा आपको रेस्ट पर, ठीक है। और किसी भी पॉइंट P पर अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो आपके पास दो वेलोसिटी होंगी, और दोनों वेलोसिटी का कैसा सम निकालोगे, वेक्टर सम निकालोगे। वेक्टर सम निकालने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी। क्लियर है, समझ गए होगे आप सब। देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, आपको कोई पॉइंट P दे देगा, उसकी सेंटर ऑफ मास से वेलोसिटी दे देगा, रोटेटरी वेलोसिटी दे देगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, उस नेक्स्ट में हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, और ये इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल है बेटा, ठीक है। इसके बाद इस आर्टिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास होगा। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो ग्रेविटेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो हमारे पास सपोज करो कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है,
इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको। ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन पर बेटा ये वाला एंगल हम लोग मान लेते हैं कि इसका थीटा एंगल है, और यहां पर हमने मान लो कोई सॉलिड स्फीयर रख दिया, ठीक है, सॉलिड स्फीयर रख दिया जो कि इस पर बिना स्लिप हुए, ठीक है, बिना स्लिप हुए चल रहा है, और ये प्योर रोटेटरी मोशन में होगा बेटा। प्योर किसमें होगा? इसके पास ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा और इसके पास रोटेटरी मोशन भी होगा। इसको बोल सकते हैं प्योर रोलिंग मोशन होगा, ठीक है। तो ये जैसे मान लो आपके पास कोई स्फीयर है, वो यहाँ पर रखा है और ये रोलिंग कर रहा है बेटा इस इंक्लाइन सरफेस पर, ठीक। कोई डाउट? चलो अब देखो, जब ये ऑब्जेक्ट या ये बोल सकते हैं स्फीयर, ये स्फीयर जब इस इंक्लाइंड प्लेन से डाउन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कुछ ना कुछ क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। आपने ये चैप्टर में वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सॉरी फ्रिक्शन वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम सरफेस छोड़ देते हैं उसमें जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है उसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं हम रोलिंग मोशन के अंदर, क्लियर है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक। इस ऑब्जेक्ट का जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा इस पर? डाउनवर्ड। उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? mg। क्योंकि ऑब्जेक्ट ये रोल डाउन कर रहा है, ऐसे आगे की तरफ रोलिंग कर रहा है, ऐसे रोल कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा इस ऑब्जेक्ट पर कहाँ की तरफ लगेगा? पीछे की तरफ। ये हमारा कौन सा फोर्स हो गया बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स। इसको बोल दिया हमने स्मॉल एफ, ठीक है। स्मॉल एफ हमने क्या बोल दिया? फ्रिक्शनल फोर्स। इसकी जो रेडियस है उसको बोल देते सॉलिड स्फीयर, उसकी रेडियस को कैपिटल आर बोल देते, ठीक है। ये एंगल हमारे पास कितना है बेटा? ये एंगल थीटा है। अब हम इस थीटा को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर देंगे, या फिर इस mg को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर देंगे। एक तो इस ऑब्जेक्ट के नॉर्मल पर, नॉर्मल हमारे को पता है नॉर्मल हमेशा एक्ट करता है कहाँ पर? नॉर्मल हमेशा बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है, इसको बोल दिया हमने नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और इस mg के दो कंपोनेंट, एक तो नॉर्मल की डायरेक्शन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा? ये कंपोनेंट आ जाएगा mg साइन ऑफ थीटा, सॉरी कोस थीटा एंगल पर कौन सा कंपोनेंट होता है? थीटा एंगल पर होता है कोस कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा बेटा mg cos थीटा। जो mg cos थीटा है वो इसके नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। और इसको अगर आगे ट्रांसलेटरी मोशन में कोई चीज दे रही है, ट्रांसलेटरी मोशन में किसी चीज वजह से आ रहा है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो इसको फोर्स लग रहा है वो लगेगा आपका दूसरा कंपोनेंट जो कि है आपके पास mg साइन ऑफ थीटा। आपके पास दो हो गए ना, mg साइन थीटा जो है जिसकी वजह से ये फॉरवर्ड आगे की तरफ आ रहा है, नीचे डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, और mg cos थीटा इसके नॉर्मल रिएक्शन को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है, ठीक है। mg cos थीटा इसके नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक mg साइन थीटा लग रहा है और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है बेटा f। और रिजल्टेंट फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट कहाँ की तरफ चल रहा है? आगे की तरफ। मैं मान लेता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ चल रहा है और उसमें जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो a आ रहा है, ठीक है। और इस सॉलिड स्फीयर का जो मास है m, हमने क्या मान लिया? देखो m हमारे पास क्या है? मास ऑफ सॉलिड स्फीयर। इस सॉलिड स्फीयर का मास हो गया m। r इसकी क्या हो गई? रेडियस। किसकी रेडियस हो गई बेटा? सॉलिड स्फीयर की। अल्फा हमने मान लिया। देखो जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो ये रोल करेगा, रोल करेगा तो इसके पास क्या होगा? एक्सेलरेशन आएगा। इस अल्फा को क्या बोल दिया हमने? एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। हम बेसिकली इस सॉलिड स्फीयर का क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं बेटा? हम इसका लीनियर एक्सेलरेशन की, किस एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगी उस लीनियर एक्सेलरेशन की इस वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। और इसका अल्फा क्या ले लिया हमने? एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, जिस एक्सेलरेशन से आ रहा है, ए क्या है हमारे पास? ए है इसका लीनियर एक्सेलरेशन, क्लियर है। ए इसका लीनियर एक्सेलरेशन हो गया, अल्फा ये सब कुछ आपको गिवन है। एन को कौन बैलेंस कर रहा है? mg cos थीटा। mg sin थीटा कहाँ लग रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये कहाँ आ रहा है? आगे। f कहाँ लग रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? f कहाँ लग रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? रोल। यस, ये ध्यान रखना। ये जो फोर्स है ना, फोर्स, यही फ्रिक्शनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट को
कैसा मोशन प्रोवाइड कर रहा है, रोटेटरी मोशन प्रोवाइड कर रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, एम जी साइन थीटा ट्रांसलेटरी मोशन इसको प्रोवाइड कर रही है। तो अगर हम बात करें इस ऑब्जेक्ट पर, अगर एक्सेलरेशन ए है, इसका मास एम है, तो नेट फोर्स कितना लगेगा इस पर, नेट फोर्स की जो वैल्यू है और सॉलिड स्फीयर, नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमारे पास मास हो गया इसका कैपिटल एम, एक्सेलरेशन कितना ए, ये नेट फोर्स हो गया इस पर, और नेट फोर्स निकाल सकते हैं। मैं एम जी साइन थीटा ज्यादा होगा क्योंकि आगे की तरफ है, और ऑब्जेक्ट खुद आगे की तरफ मूव कर आगे की तरफ, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा तो ये स्लाइड कर ही नहीं पाता। एम जी साइन थीटा ज्यादा है तो एम जी साइन थीटा में से क्या घटा दो, फ्रिक्शनल फोर्स घटा दो बेटा, क्या बचेगा आपके पास, आपके पास नेट फोर्स बचेगा। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई यहाँ पर ए, क्लियर है। और हमको यहाँ पर एक बात पता है, अगर हम यहाँ से देखें कि जो एम जी कोस ऑफ थीटा है वो किसको बैलेंस कर रहा है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन, किसको बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन को। एम जी साइन थीटा ये, एम जी कोस थीटा नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है, क्लियर है। ठीक है, हमने वो करना क्या चाहते हैं, अब हम इसमें से यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, और फिर यहाँ एक्सेलरेशन की जो वैल्यू उसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो प्रोवाइड कर रहा है बेटा इसको रोटेटरी मोशन, प्रोवाइड दी रोटेटरी मोशन, क्या बोलते हैं, प्रोवाइड द रोटेशन। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो ये रोल नहीं कर पाता, ये सिर्फ स्लाइड करता, ठीक है, और इसके बाद प्योर बन जाता ट्रांसलेटरी मोशन। अगर हम बात करें इस पर, अगर कोई ऑब्जेक्ट टॉर्क लगा रहा है, ठीक है, देखो एम जी साइन थीटा कोई टॉर्क नहीं लगा रहा, एम जी साइन थीटा सेंटर पर लग रहा है, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ले जा रहा है। एम जी कोस थीटा भी कोई नहीं लगा रहा क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में है, सिर्फ कौन सा फोर्स लगा रहा है बेटा, एफ, एफ इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, टेंजेंट के लोग है ना। जैसे अगर ध्यान से देखें तो ये हमारे पास रोलिंग ऑब्जेक्ट है, पीछे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, और ये हमारे पास सेंटर है, फ्रिक्शनल फोर्स सेंटर के अबाउट इसको कौन सा मोशन प्रोवाइड करा रहा है, रोलिंग मोशन, और ये इसकी क्या है, रेडियस आर, क्लियर है। तो अगर यहाँ फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट ऐसे घूम जाएगा, ऐसे ही होगा, देखो इस पर हमने यहाँ फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। तो रोलिंग मोशन क्या प्रोवाइड कर रहा है इसको, रोलिंग मोशन इसको प्रोवाइड कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है इसको, रोलिंग मोशन प्रोवाइड कर रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, या टॉर्क की बात कर सकते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमने पढ़ा हुआ है ना। और फोर्स क्या है हमारे पास, फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास ये है, इसके अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आर, तो ये हो जाएगा एफ आर, और ये हो गया हमारे पास टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला हमको पता है, ये हमने पढ़ा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, जैसे एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है ना, ऐसे ही टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क का फॉर्मूला एक फॉर्मूला और होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम डिनोट करते हैं आई से, इनटू व्हाट, अल्फा, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो ये रहेगा बेटा आई अल्फा इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई बाय आर। एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ये हो जाएगी आई अल्फा अपॉन में आर। अल्फा क्या है हमारे पास, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अल्फा की अगर हम बात करें तो अल्फा की वैल्यू होती है, आपको पता है एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में इसकी वैल्यू होती है ए आर, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन अल्फा इक्वल्स टू कितना होता है, ए आर। तो ये अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी आई इंटू में ए आर, और डिवाइड बाई यहाँ पर कितना बेटा, सॉरी हमने यहाँ गलती दी क्वेश्चन, अल्फा की वैल्यू ए आर, हाँ अल्फा की वैल्यू कैसा ही बेटा कितनी होगी, ए आर। तो हम यहाँ से किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू ए आर पुट कर दिया, तो यहाँ पर क्या है हमारे आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई अल्फा या आई ए, क्लियर है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आई ए आ गई तो हमारे पास जो इक्वेशन है एम ए इक्वल्स टू एम साइन थीटा माइनस एफ, इसमें हम किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें हम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ये वैल्यू पुट करेंगे देखो क्या होगा, यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं इसको बचे हुए पार्ट को। तो हमारे पास आ जाएगा ये एम ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये बचेगा बेटा एम कैपिटल एम मास है, एम जी साइन थीटा
माइनस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी आई, आई अल्फा, सॉरी आई ए। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम किसी सॉलिड स्फीयर का निकालें, आपको याद होगा, आपने पहले कैलकुलेट भी किया होगा, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी सॉलिड स्फीयर की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का कितना होता है बेटा, मोमेंट ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, अबाउट 6 होता है 1/2 mr²। ठीक, कितना होता है बेटा सिलेंडर का, 1/2 mr²। अगर आपके पास ये सिलेंडर है तो 1/2 mr² पुट कर दो। अगर आपके पास ये कोई सॉलिड स्फीयर है ना, सिलेंडर ना होकर सॉलिड स्फीयर है तो कितना कर दोगे, 2/5 mr²। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट का पुट कर सकते हो। सिंपली हम इसको आई लेके चलते हैं, आई को साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा देखो MA प्लस IA इज टू कितना आ गया बेटा, MG साइन ऑफ थीटा। यहाँ से A कॉमन आ गया, बस कितना आ गया आपके पास, M इंटू ए, सॉरी A कॉमन आ जाएगा तो M इंटू आई बच जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, MG साइन ऑफ थीटा। इसको सोल्व कर लो, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, MG साइन ऑफ थीटा अपॉन व्हाट, M प्लस आई। अब आपको सिर्फ पता होना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट का क्या पता होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो आप यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट कर दो, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट करने के बाद सोल्व कर दो, क्या आपके पास क्या निकल जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन। अगर मान लो ये सॉलिड स्फीयर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू देगी 2/5 mr²। सॉलिड सिलेंडर है, सिलेंडर भी रोल कर सकता है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1/2 mr²। अलग अलग सिचुएशन पर आई की वैल्यू पुट कर देना, आपके पास क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन। क्लियर है। तो ये था हमारे पास आर्टिकल रोलिंग ऑफ मोशन, जिससे हमने क्या निकाला बेटा, एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया। यहाँ आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा है, और अब एक दो क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में ही हम ग्रेविटेशनल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर अटेंशन।